जो शिक्षा नीति पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाली थी, जो उसे ये अपनी मुट्ठी में कैद करके आज बेचेंगे, वो 5000 साल पीछे की बात करते हैं। गणेश जी की नाक को काट कर वो तो प्लास्टिक सर्जरी से लगा रहे, डूब मरे। सारी जनता को गुमराह किया, विदेशों में हंसी उड़ रही है। 80 करोड़ लोगों के बच्चों को ये गोबर गणेश बनाकर छोड़ देंगे। जनता जो है बारूद का ढेर है और शिक्षा एक चिंगारी है। शिक्षा की चिंगारी लेकर जनता टकराई, उस दिन ये सत्ताएं चकनाचूर हो जाएंगी, तानाशाह मिट्टी में मिल जाएंगे। और कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब ये जनता अनपढ़ होगी, जब ये जनता मूर्ख होगी, जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी को भी मारने मरने को तैयार हो जाएंगे। जिस तरह से गरीबों की शिक्षा और अमीरों की शिक्षा में ज़मीन आसमान का अंतर देखने के लिए मिलता है, वहीं देखेंगे कि आप तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूलों से निकाला जा रहा है। आप अभी देखेंगे तो भीड़ जंतर मंतर पर लगी हुई है, जहां पर एक आंदोलन चल रहा है शिक्षा को लेकर। स्टूडेंट, टीचर्स, तमाम इसमें बातें आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की पॉलिसी क्या है। मैम, जिस तरीके से आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, सरकार की पॉलिसी है कि केवल 2-3% खास करके अमीरों के बच्चे पढ़ जाएं, गरीब जनता जो है अनपढ़ रह जाए और वो सस्ते मजदूर उनको मिले, कारखानों को सस्ते मजदूर मिले, सरकार को सस्ते कर्मचारी मिले। ये सरकार की नीति है और NEP 2020 में उन्होंने यही सबसे बड़ा प्रयास किया है। और NEP 2020 जो 680 पेज की हिंदी में और 400-450 पेज इंग्लिश में थे, किसी को पढ़ने का मौका नहीं दिया। एकदम से जब कोरोना में सबके मुंह में पट्टी बंदी थी, सब घरों में कैद थे, उस समय इन्होंने आकर संसद में बिना डिस्कशन के, बिना चर्चा के, बिना एकेडमिशियंस की सहमति के एकदम से डिक्लेयर कर दिया 29 जुलाई 2020 को कि नई शिक्षा नीति लागू। जो शिक्षा नीति पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाली थी, जो मानवता और सभ्यता को एक कदम आगे बढ़ाने वाली नीति होनी चाहिए थी, वो 5000 साल पीछे की बात करते हैं। उस नीति में कहा जा रहा है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम हम लाएंगे। कौन सी नॉलेज की बात कर रहे हो भाई तुम? ये नॉलेज इस विश्व में सबके लिए वो सार्वजनिक हो जाती है जिस दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, वो किसी देश का नहीं रहा, वो पूरे विश्व का हो गया, पूरी मानवता का हो गया। जिस दिन जिस वैज्ञानिक ने जो काम किया, वो नॉलेज सारे समाज को, सारे विश्व को एक तरीके से उपलब्ध हो गई। तुम कह रहे हो नहीं, हमारी शिक्षा, हमारी नॉलेज, हमारा ये, हमारा वो। तुम ज्ञान तुम्हारे पास अगर है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं 5000 साल पहले से होता आया? और जितना वो होता था, जितना है हमारा ज्ञान, उसको तुमने दूषित कर दिया है, उसको तुमने बदनाम कर दिया है, उसको तुमने केवल गाय, गोबर और झूठे वो बनाकर, झूठे नैरेटिव सेट करके सारी जनता को गुमराह किया। विदेशों में हंसी उड़ रही है कि हमारे पास तो स्टेम सेल एनर्जी थी, पांडव उससे पैदा हुए थे, गणेश जी की नाक को काट कर वो तो प्लास्टिक सर्जरी से लगा रहे, डूब मरे। तुम्हें कुछ कहने का, समझने का विचार है? अब तो गाय का गोबर और मूत्र भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना। हाँ, वो तो मॉल में पैक होके 50-50 ग्राम बिकने लगेगा। वो खाएंगे, ये खिलाएंगे, अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। ये हमारे गरीब बच्चों को उस लेवल पर ला देंगे जो ये जान ही ना पाए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। इनका उद्देश्य जनता के बहुसंख्यक समाज को, अपने आप ये डींगे मारते हैं कि 81 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उन 81 करोड़ लोगों के बच्चों को ये गोबर गणेश बनाकर छोड़ देंगे। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार सड़कों पर उतरकर वो गरीब, दलित, मजदूर, किसान, महिला, युवा, नौजवान, छात्र सबको जागरूक करें। और जनता जब खड़ी होगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी शासक डरता है किस चीज से? वो डरता है जनता के ज्ञान से। किसी महापुरुष ने कहा है, ये जनता जो है बारूद का ढेर है और शिक्षा एक चिंगारी है। तो ये शासक क्या करते हैं? शासक ज़्यादातर शासक 99% शासक क्या करते हैं कि उस बारूद के ढेर को कभी धर्म का तड़का लगाकर, कभी धर्म का छींटा लगाएंगे, कभी जाति का लगाएंगे, कभी महिला पुरुष का लगाएंगे, गीला करते रहेंगे ताकि, और वो शिक्षा की चिंगारी को कई किलोमीटर दूर रखेंगे ताकि वो चिंगारी बारूद पर ना पड़े, और बारूद पे आ भी जाए तो वो गीली बारूद में आग ना लगे। क्योंकि जिस दिन बारूद सूखी हुई और जिस दिन जो जनता की चिंगारी, शिक्षा की चिंगारी लेकर जनता टकराई, उस दिन ये सत्ताएं चकनाचूर हो जाएंगी, तानाशाह मिट्टी में मिल जाएंगे और जनता का शासन आएगा जहां सबके लिए सब कुछ उपलब्ध प्रकृति ने किया है।
विज्ञान कोई अंतर नहीं करता, प्रकृति कोई अंतर नहीं करती, तो ज्ञान भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। ये किसी ने फैक्ट्री में पैदा नहीं किया, शिक्षा पैदा करी है जनता ने, लगातार संघर्ष करके ज्ञान अर्जित किया है। एक एक वैज्ञानिक पूरा जीवन लगा देता है कि खोज करने में, उसे ये अपनी मुट्ठी में कैद करके आज बेचेंगे। इसी तरह से कोई भी प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, तो अपने गुरुजनों के ज्ञान को आत्मसात करके बनता है, कोई सामान खरीद कर नहीं बना है। वो खरीदने बेचने की वस्तु अगर ये बनाएंगे तो हमारा जो बहुसंख्यक समाज है वो शिक्षा से वंचित रहेगा, और इसी के लिए हमारा ये संघर्ष, हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन मैम, जिस तरीके से जो नई शिक्षा नीति बनाई, जिन लोगों ने नई पॉलिसी बना रहे हैं संसद में बैठकर कि उनके बच्चे तो विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में महंगी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन SC ST OBC हमारे देश का बहुसंख्यक समाज जो 85% है, उनको शिक्षा से वंचित करना इस देश की, इस सरकार की किस नीति को सामने लाती है? बिल्कुल, अब ये देखिए गौरक्षक बनकर किनके बच्चे जा रहे हैं, हाथ में लाठी और शराब का नशा उनको देकर अटैक करवा रहे हैं। वो सारे हमारे गरीब बच्चों, गरीब दलितों के बच्चे हैं, वो OBC और SC ST के बच्चे हैं। उनको शिक्षा से वंचित करके अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे, विदेशों से वो आकर फिर इस 85% जनता को कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब ये जनता अनपढ़ होगी, जब ये जनता मूर्ख होगी, जब ये जनता धर्म के नाम पर कांवड़ यात्रा में लगी रहेगी, जब ये वो 4 धाम की यात्रा करने में लगे रहेंगे लड़के, जब ये धर्म के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी को भी मारने मरने को तैयार हो जाएंगे, वही उन्हीं पर तो राज कर पाएंगे ना। राज करने के लिए तो मूर्ख जनता चाहिए, वरना तो जनता जब अंगड़ाई लेती है तो ये हिल जाते हैं बड़े बड़े सिंहासन। तो ये जो शिक्षा पर अटैक है, इन्होंने जो डार्विन थ्योरी है उसे सिलेबस से हटा दिया, इन्होंने वो पीरियडिक टेबल से हटा दिया, इन्होंने इतिहास बदल दिया, इन्होंने पूरा का पूरा विकृत कर दिया है, सारा का सारा इतिहास। तो हमारी ये डिमांड है कि जनता के एक एक इंसान को जागरूक होकर अपने बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, समाज और राष्ट्र को बचाने के लिए सड़कों पर आना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत